जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए संत रविदास जी की एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लगता है बनाने में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आस्था की तरंगे पूरे देश में फैल रही थी। महाकुंभ का पावन समय था और चारों दिशाओं से साधु संत, भक्तगण और विद्वान हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे। सबकी आंखों में बस एक ही इच्छा थी, पवित्र गंगा में स्नान कर आत्मा को निर्मल करने की। लेकिन इस भक्ति भरे वातावरण के बीच एक ऐसा प्रसंग घटा जिसने समाज के बताए हुए भेदभाव पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसी यात्रा मार्ग पर कुछ ब्राह्मणों का समूह भी काशी होते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में एक ब्राह्मण की चप्पल अचानक टूट गई। संयोग ऐसा था कि थोड़ी ही दूरी पर एक साधारण सी कुटिया के बाहर संत रविदास जी बैठे अपने कार्य में तल्लीन थे। जूतों को ठीक करते हुए भजन गा रहे थे। ब्राह्मण तुरंत अपनी टूटी चप्पल उनके पास लेकर आया। रविदास जी ने बिना किसी हिचक और बिना किसी शिकायत के बड़े प्रेम से चप्पल को ठीक कर दिया। काम पूरा होने पर वे सम्मानपूर्वक बोले, पंडित जी थोड़ा जल ग्रहण कीजिए। परंतु ब्राह्मण के मन में घमंड भर हुआ था। उसने दूरी बनाकर खड़े खड़े कहा, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का जल कैसे ले सकता हूँ। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने गर्व से कहा, हरिद्वार। कुंभ का समय है, गंगा स्नान करके और सारे पाप धो देंगे। यह सब तुम नहीं समझोगे। संत ने बहुत सरलता से कहा, तो क्या मैं भी तो आपके साथ चल सकता हूँ? शायद हम मेरे भी पाप धुल जाएं। यह सुनते ही ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, तीर्थ ऐसे लोगों के लिए नहीं होते, वहाँ तुम्हें जाने की अनुमति नहीं। रविदास जी ने कोई आपत्ति नहीं की। उनका चेहरा शांत था। वे बोले, ठीक पंडित जी, हम ऐसे लोग शायद गंगा की पवित्रता को कम कर दें। फिर उन्होंने चप्पल को और अच्छी तरह साफ किया, सिलाई सुधारी और आदरपूर्वक लौटा दी। ब्राह्मण ने उन्हें एक सिक्का दिया, जैसे किसी मजदूर को मेहनत की कीमत दी जाती है। संत रविदास जी ने वह सिक्का हाथ में लेते हुए विनम्रता से कहा, पंडित जी, आप गंगा माता के दर्शन करने जा रहे हैं। यदि संभव हो तो यह मेरी ओर से भी उन्हें भेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस सिक्के को सीधे जल में मत फेंकिएगा। पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि गंगा माता स्वयं इसे स्वीकार करे। जब वे अपना हाथ आगे बढ़ाएं, तभी यह भेंटा उनकी हथेली पर रख दीजिए। लौटाकर मुझे अवश्य बताइएगा कि क्या हुआ। ब्राह्मण यह सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि गंगा माता किसी के सामने प्रकट हो सकती है। फिर भी उसने सिक्का अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। हरिद्वार पहुंचकर उसने गंगा स्नान किया, पूजा अर्चना की। लौटते समय उसे वह सिक्का याद आया। वह किनारे खड़ा हुआ और संत रविदास जी के शब्द उसके मन में गूंजने लगे, जब वे अपना हाथ प्रकट करे तभी अर्पण, तभी भेंटा करना। गंगा तट पर खड़े उस ब्राह्मण के मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका अहंकार उसे कह रहा था, ये सब विचार मात्र हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ संत रविदास जी की शांत आवाज़ बार बार उसके भीतर गूंज रही थी। वह थोड़ा झिझकते हुए जल की ओर बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, हे माता, यदि आप वास्तव में सबकी सुनती हैं तो यह भेंट उस संत की भक्ति की ओर से स्वीकार कर लीजिए। उसने आंखें बंद की और जैसे ही सिक्का आगे बढ़ाया, अचानक गंगा की लहरें कुछ अलग तरह से हिलने लगी। एक दिव्य प्रकाश सी चमक पानी की सतह पर उभरी। ब्राह्मण घबरा गया
उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसी क्षण जल की सतह से एक कोमल चमकदार हथेली प्रकट हुई। वह इतनी शांत और दिव्य थी कि ब्राह्मण के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसके हाथ से सिक्का लगभग छीनती नहीं बल्कि स्वीकार करती हुई प्रतीत हुई। भेंटा जैसे ही उस हाथ पर रखा गया, वह हथेली धीरे धीरे जल में विलीन हो गई और गंगा का प्रवाह फिर सामान्य हो गया। ब्राह्मण स्तब्ध था, उसका सिर झुक गया। पहली बार उसे समझ आया कि भक्ति जन्म से नहीं, भाव से मानी जाती है। थोड़ा संभल कर वह तुरंत काशी की ओर लौटा। रविदास जी अपने काम में पहले की तरह शांत बैठे थे। ब्राह्मण उनके सामने आकर बिना कुछ बोले जमीन पर दंडवत हो गया। रविदास जी ने उसे उठाते हुए पूछा, पंडित जी, यात्रा कैसी रही? ब्राह्मण की आंखों में पानी भर आया। वह बोला, महाराज, मैं भ्रम में था। जिसे मैं तुच्छ समझता था वही मेरे लिए ईश्वर का दरबार खोलकर बैठा था। गंगा माता ने आपकी भेंट स्वयं स्वीकार की। ऐसा मैंने जीवन में पहली बार देखा। संत ने शांत मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, भक्ति की राह में कोई ऊंच नीच नहीं होता। ईश्वर के चरण सबके लिए समान हैं। यह कहते ही संत के कच्चे आंगन से जल की कुछ बूंदें बहने लगी। धीरे धीरे एक पतली धार उभरी और कुछ ही क्षणों में वहां से शीतल स्वच्छ जल प्रवाहित होने लगा। ब्राह्मण आश्चर्य से बोला, ये तो गंगा जैसा जल है। संत ने कहा, जब भाव सच्चा हो तो माता कहीं भी प्रकट हो सकती है। इस घटना के बाद वह स्थान भक्ति का प्रतीक बन गया। आज भी लोग मानते हैं कि उस आंगन से बहने वाला जल गंगा का वरदान है। दोस्तों, कभी कभी ईश्वर खुद दुनिया को यह दिखाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं कि भक्ति किसी जाति, वर्ग या पहचान की कैदी नहीं होती। कहते हैं, जब भक्त की आस्था सच्ची हो तो देवियाँ भी उसके आंगन में उतर आती हैं। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।